हेलो बच्चों, कैसे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने रूल 3 तक पढ़ लिया। अब हम लोग शुरू करेंगे रूल नंबर 4 से इस लेक्चर को। तो आइए कंटिन्यू करते हैं रूल नंबर 4। तो बच्चों रूल नंबर 4 कहता है कि इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x पे पावर n अकर, इफ़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x पे पावर n अकर, then we discuss थ्री केस। ठीक है बच्चों, केस फर्स्ट, यदि इफ, थ्री केसेस कर दो। केस फर्स्ट, इफ x ग्रेटर देन 1, यदि x 1 से बड़ा हो तो x पे पावर इन्फिनिटी जो होगा, इन्फिनिटी। केस सेकेंड, इफ x लेस देन 1 तो x पावर इन्फिनिटी ये 0 होगा। केस थर्ड, इफ x इक्वल टू 1 x पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस रूल को लिखिए ज़रा। इस रूल को एक क्वेश्चन पे समझते हैं। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 पावर n माइनस 1 बाई 3 पावर n प्लस 1। ओके, तो यहाँ x की जगह पे क्या है, यहाँ पर 3 है। 3 तो कंफर्म हो गया कि 1 से क्या है, बड़ा है। 1 से बड़ा है 3, तो उस पर पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 3 जो है 1 से बड़ा है, तो 3 पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का सवाल हो गया। और जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का सवाल होता है तो मैक्सिमम पावर से रूल नंबर फर्स्ट लगता है, या वैसे टर्म से भी डिवाइड करते हैं जो इन्फिनिटी बनाता हो। तो कौन सा टर्म है, 3 पावर n ही एक ऐसा टर्म है जो इन्फिनिटी बनाता है। तो 3 पावर n से डिवाइड कर दो। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि मैक्सिमम पावर जो हो उससे डिवाइड करो, या वैसे टर्म से भी डिवाइड करो जो इन्फिनिटी बनाता हो। तो यहाँ टर्म 3 पावर n ही है जो इन्फिनिटी बनाता है। कैंसिल 1 बाई इन्फिनिटी 0। बच्चों क्या होगा, 1 आंसर। क्लियर है। एक और देखो, भाई बच्चों अगला क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स पावर 2n बाई 1 प्लस एक्स पे पावर 2n। राइट। तो यहाँ बच्चों x के बारे में पता ही नहीं है कि x 1 से बड़ा है या x से छोटा है या x 1 के बराबर है। तो हम लोग 3 केस लेंगे। यहाँ x के बारे में पता नहीं है, x n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यानी रूल नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो केस फर्स्ट बच्चों कि इफ़ x 1 से बड़ा हो तो x पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा उस केस में इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का सवाल, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का सवाल। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का सवाल हो तो मैक्सिमम पावर से डिवाइड करेंगे। तो x पावर 2n, x पावर 2n, x पावर 2n, राइट, 2n, x पावर 2n, x पावर 2n। क्लियर बच्चों, ये कैंसिल हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी 0 माइनस 1 0 प्लस 1, यानी क्या आया, -1। यानी इस केस में आंसर आ जाएगा हम लोग को -1। अब ऐसा हो जब x 1 से छोटा हो, राइट। सेकंड केस देखिए, जब x 1 से छोटा हो तो देखिए क्या होगा, व्हेन x लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा, x पावर इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0, यानी क्या आ जाएगा, 1।
क्लियर है। अब ऐसा हो, ध्यान से देखिए कि व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 हो तो क्या हो जाएगा भाई, x पर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये तो 1 हो जाएगा ना उस केस में, तो क्या हो जाएगा 0/2 यानी 0। उस केस में लिमिटेड वैल्यू 0 हो जाएगा, लिमिट वैल्यू 0 हो जाएगा, अप्रोचिंग वैल्यू 0 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा इस केस में, और उसमें क्या आया था -1। ठीक है। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यू अप टू 1/3n। तो लिमिट बच्चों टर्म का नहीं निकलता है, तो पहले ये सीरीज है, इस सीरीज का सम निकाल लेंगे, सम निकालने के बाद लिमिट ले लेंगे। तो एक सीरीज देखो, पहचानो किस टाइप का सीरीज है भाई, गौर करो। ये सीरीज जीपी का है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो जीपी के n टर्म का सम का फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। एस एन क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n बटा 1 माइनस आर। क्लियर है। तो यहाँ पर a तुम्हारा 1/3 है, r का वैल्यू भी 1/3 है, n है, नंबर ऑफ टर्म n टर्म तक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n यानी पूरे पे पावर n बाई 1 माइनस आर। क्लियर बच्चों, सब निकल गया। सम निकलने के बाद क्या है, लिमिट लेना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो, 1/3 जो है 1 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। चूँकि 1/3 1 से छोटा है तो 1/3 पे पावर n है, तो इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ज़रा, 1/3 1 माइनस 0 बाई एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 2/3, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1/2। क्लियर है। इसको लिखिए ज़रा, तो इस तरह से आपका रूल नंबर 4 क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब आइए कुछ रिमार्क देख लीजिए, एक दो रिमार्क है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म e पावर x का एक्सपेंशन याद रखना है आपको, log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो कुछ एक्सपेंशन आपको याद रखना है, लिख देते हैं हम रिमार्क करके। इस पॉइंट आउट करिए इसको। पहला पॉइंट, e पे पावर x ये होता है 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ई पे पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। क्लियर है बच्चों। थर्ड, log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 एक्स 4/4, इस तरह से चलेगा। इनफाइनाइट सीरीज है सब। log 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। ठीक है बच्चों, पहले इतने को पॉइंट आउट करो ज़रा। क्लियर है। ठीक है, और भाई एक दो और लिख लीजिए। साइन एक्स का एक्सपेंशन ऐसे यूज़ तो नहीं होगा बोर्ड वाले बैच में, कॉम्पिटिटिव बैच में यूज़ आता है, सब अल्टरनेट चलता है। इसका एक्सपेंशन साइन एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन।
ठीक है बच्चों, 5 6 10x का भी ऑड में चलेगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स पे पावर 5 एंड सो ऑन, इस तरह से। क्लियर बच्चों? तो इतना एक्सपेंशन को याद रखो। अब आ जाओ, अब लिखो रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है बच्चों कि व्हेन गिवन लिमिट इज नॉट एग्जैक्टली एज द फॉर्म ऑफ e टू द पावर x, it is the form of a to the power x, then we write a पे पावर x इक्वल टू e x log a। ठीक है, इसको लिख भी लीजिए। रूल नंबर 5, when given limit is not exactly as the form of e to the power x, it is the form of a पे पावर x, a पे पावर x है बच्चों, a पे पावर x, then we write a पे पावर x इक्वल टू e x log a। ठीक है बच्चों, आइए इसको क्वेश्चन पे समझिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस x, देखिए 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 पे पावर x यानी a पे पावर x। तो a पे पावर x समझो पूरा को a पावर x है, तो a पे पावर x है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, e x log a, तो log 1 प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर है? अब आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 इन्फिनिटी e x, एक्सपेंशन तोड़ दीजिए इसका, log 1 प्लस एक्स का क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 बाई 3, 1/3 यहाँ कर दिए। क्लियर बच्चों? एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है, इस तरह से चलेगा, इनफाइनाइट सीरीज है। तुरंत पीछे log x का, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखें, log 1 प्लस एक्स का पीछे जस्ट अभी लिखा है, उस एक्सपेंशन को देख के सेट कीजिए। तो क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो 1/x कॉमन इसमें ले लीजिएगा बच्चों, e x 1/x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/x 1/2 1/x स्क्वायर 1/3 एंड सो ऑन, इससे कैंसिल। और लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, e 1 माइनस 0, इधर पूरा 0 हो जाएगा, क्या आएगा, e आएगा, e पावर 1 बचा यानी e आएगा, तो इसका लिमिट क्या आएगा, e। क्लियर है? एक बार देखिए इसको ज़रा। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई 2n पे पावर n। राइट, ये भी है क्या, a पे पावर n यानी a पे पावर x का फॉर्मेट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों,
इसको लिखेंगे ई एक्स यानी कि यह n log 1 + 1/2n। अब log 1 + x का जैसे एक्सपेंशन चलता था वैसे ब्रेक करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, ब्रेक कीजिए, x²/2 + x³/3 एंड सो ऑन। अब 1/2n कॉमन ले लेंगे, तो 1/2n बच्चों कॉमन लेंगे, यहाँ पर ई था ना, ई था, तो क्या हो जाएगा 1/2n, 1/2 बचेगा, 1/2n का स्क्वायर 1/3 बचेगा एंड सो ऑन। इससे कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों, e 1 + 0 पूरा क्या हो जाएगा, e इधर तो सब 0 होगा ना, ऊपर केवल 1 बचेगा, तो e पे पावर 2 था ना 1/2, तो 1/2 बचेगा, 1/2 यहाँ पर इंटू 1 है ना, तो 1/2, 1 मिनट इसको मिलाओ ज़रा, 1/2 है ना, ये सब 0 हो जाएगा, e 1 है, तो क्या हो जाएगा, e पे पावर 1/2, 1 - 0 + 0, ये सब 0 अंदर में है, 1 बचा, तो e पे पावर क्या हो जाएगा, हाफ। क्लियर है? एक बार देखिए इसको, आप 8 से 9 रूल कमांड कीजिए बोर्ड वाइज वाले, 9 रूल सफिशिएंट है। अगला ये एक और क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x e पे पावर 3/x माइनस e पे पावर -3/x। ठीक है बच्चों, आइए देखिए ज़रा इसको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x, e पावर x का एक्सपेंशन चलेंगे तो क्या होगा, 1 + x/(1) x²/(2), इस तरह चलेगा, (3) एंड सो ऑन, माइनस e पे पावर -x का जैसे एक्सपेंशन चलता है सो इसका चलेगा, x e पावर +x का चला, e पावर -x की तरह चलेगा, ये समझो कैपिटल X है तो उसका चला दिए, और e पावर -x क्या होता है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चलता है। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या चलेगा बच्चों, देखो e ब्रैकेट का यूज़ करो, इसमें 1 - 3/x/(1) हो जाएगा ना, (1) + 3/x का होल क्यूब 1/(3) फिर माइनस अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव -3/x का होल क्यूब 1/(3) एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, माइनस से जब मल्टीप्लाई हुआ तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 3/x रह जाएगा, यानी ऑड टर्म रह जाएगा और इवन टर्म कैंसिल हो जाएगा। ऑड टर्म जो रह जाएगा तो दो टर्म रह जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग 2 कॉमन ले ले, 2x, क्या बच जाएगा, 3/x बचेगा, 3/x का होल क्यूब (3) ऑड टर्म 2 बचेगा। अब आ जाओ बच्चों, अब इसमें से भी अगर आप कॉमन ले लेते हो 3/x तो क्या हो जाएगा, 3/x 2x, 3/x कॉमन ले लेंगे, 3/x, तो इसमें बचेगा 1, 3/x का होल स्क्वायर (3) एंड सो ऑन, इससे कैंसिल, और लिमिट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ इक्वल का साइन लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी 0, इधर सब 0 हो जाएगा, इधर बचेगा 1, तो क्या बचा, 3 दूना 6 × 1 यानी 6। क्लियर है बच्चों, ये रूल क्लियर है अच्छे से, आइए यहाँ तक लिखिए पहले।
अब आइए रूल नंबर 6 में हम लोग आएंगे। अब पहले एक रिमार्क देखिए, उसके बाद तब एक रूल बताते हैं। आइए बच्चों, एक रिमार्क है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू साइन थीटा बाई थीटा या 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा दिस इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन वर्स x बाई x ये 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan वर्स x बाई x दिस इक्वल टू 1। ठीक है, इस रिजल्ट को लिखो, इतना रिजल्ट। अब बच्चों इसमें एक रूल है, जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे तो हमेशा साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, tan थीटा बाई थीटा थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। कैसे होता है? जब साइन का एक्सपेंशन करोगे, थीटा डिवाइड करोगे, थीटा टेंड्स टू 0 करोगे तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो अब जानो जरा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इफ़ इन ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्या होना चाहिए? थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, जो साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। तो बट इन ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इफ़ इन ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उस केस में क्या करेंगे? थीटा इक्वल टू 1/h कर लेंगे। ओके, तब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो आइए, तो वही रूल है, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 कहता है 6 इफ इन ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, TRIG कर दिए हैं, फंक्शन थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन वी पुट थीटा इक्वल टू 1/h। चूँकि थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो यानी 1/h टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, चूँकि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे, तो आप प्रयास कीजिए कि उसको हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट करें कि थीटा h टेंड्स टू 0 हो जाए, थीटा टेंड्स टू 0, तो यहाँ थीटा अब हो जाएगा 1/h माने, तो अब h टेंड्स टू 0 बन गया। ठीक है बच्चों, चलिए इस पे क्वेश्चन पे समझिए इसको। आइए क्वेश्चन है 11 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी थ्री एक्स साइन 1/x, थीटा के जब पे x दिया हुआ है, x हो n हो कोई भी वेरिएबल हो, तो यहाँ पर थीटा न रखे, यहाँ पर x दिया है और x टेंड्स टू क्या दे दिया? इन्फिनिटी। तो बच्चों देखो ज़रा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हम क्या पुट करेंगे? पुट x इक्वल टू 1/h। चूँकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0। वही तरह पीछे सीखे हैं तो क्या हो जाएगा? 3/h, x से 1/h, ये हो गया साइन h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों, अब जानते हैं साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 साइन h बाई h, h टेंड्स टू 0 है, 3 गुना 1 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको लिखिए ज़रा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी टू n पाई साइन पाई बाई n। राइट, अब आ जाओ, अब चूंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, थीटा के जगह पे यहाँ n है, तो क्या करेंगे? n इक्वल टू 1/h,
तो क्या हो जाएगा, तो h टेंड्स टू 0, तो 2 पाई बाई एच, ये क्या हो जाएगा साइन n की जगह पे 1/h डालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई h। अब इसको हम लोग को थीटा बाई थीटा का फॉर्म बनाना है बच्चों। देखो ज़रा 2 पाई बाई एच, इसको हम लोग लिखेंगे तो साइन पाई एच बाई पाई एच इंटू पाई एच, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या आ गया बच्चों 2 पाई स्क्वायर। क्लियर है, एक बार नोट कीजिए इसको। अब आइए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन है x प्लस साइन x प्लस 1/x प्लस कॉस x। ठीक है, यहाँ भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1/h, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो 1/h। ठीक है बच्चों, प्लस साइन 1/h प्लस 1/h कॉस 1/h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पर साइन थीटा बाई थीटा नहीं बनाने लगिएगा, क्योंकि 1/h अगर h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। हमको क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, ये 0 को टेंड करना चाहिए था। तो क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो थीटा बाई थीटा नहीं बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये h मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h इंटू साइन 1/h प्लस h बाई 1 प्लस h कॉस 1/h। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किए, एलसीएम ले लिए। अब यहाँ पर थीटा बाई थीटा नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, ये साइन है, यहाँ थीटा बाई थीटा, क्योंकि थीटा बाई थीटा थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, कब वह 0/0 का फॉर्म होता है, तब फॉर्म चेक करो, यहाँ पर 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो थीटा बाई थीटा का फॉर्म बनेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई, -1 से +1, कोई फाइनाइट वैल्यू होता है -1 से +1, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 0 गुने फाइनाइट वैल्यू प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, कॉस थीटा का भी वैल्यू फाइनाइट होता है -1 से +1 के बीच में, तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 1 प्लस 0 यानी 1 आंसर होगा।